आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की आम के जो मसाइल हैं उनको उजागर करना, ताकि सरकार के साथ साथ जो इंतज़ामिया है वो इन मसाइल का तरजीही बुनियादों पर अजाला करे। इस सिलसिले में हम ज़िला पुलवामा के नीवा इलाके में आए हैं, जहां पर हज़ारों कनाल जो अराजी है जिस पर धान की खेती होती है, लेकिन किसानों को क्या कुछ मुश्किलात है इनसे ही जानेंगे। जी, आपका खैर मकदम है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़ीर अहमद वानी मौज़े मलवारी से बोल रहा हूँ। हमारी यही गुजारिश है और यही मुतालबा है कि हमारी जो फील्ड जो देखते हैं आप, ये पैडी फील्ड जो है ये पूरी सूख चुकी है। हम ये जो मलवारी के गाँव है, ये आखिरी गाँव जो इस वक्त इन हालातों में ये पैडी की फील्ड करते हैं। यहाँ से रहूँ तक कोई गांव और नहीं करता बनाता है पैडी फील्ड, लेकिन हम बनाते थे। अभी हम ये गवर्नमेंट ने भी हमें अभी अव्वल की ज़मीन ये है, मगर हमारी यही बदकिस्मती है कि हमारा जो इसका सोर्स है वाटर सप्लाई का, वो तो नाले पारीगामा से लोनपुरा में निकलता है। लोनपुरा से मलवारी कोल निकलता है, जिसका वदरी को जिब भी बोलते हैं। उधर कागजी रिकॉर्ड पर उधर लिखा है मलवारी कोल, जो लोनपुरा से है। हम यही गुजारिश करें क्योंकि लोनपुरा हमारे गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, जिसमें निवा भी आता है, फिर लोनपुरा वालों ने उनका भी यही अव्वल खेत है, उनमें उन्होंने सेब के बागान लगाए हैं। और जो एक कोल जो आती है ना हमारे वहाँ से नारा पारी गांव से, वो उन्होंने एनकरेजमेंट उस पर की, वो आबाद की, उस पर आलू बुखार के दर पेड़ लगाए हैं, सेब के पेड़ बाग बनाए हैं। हमें चलना भी मुश्किल होता है इस वक्त। तकरीबन 20, 25, 30, 40 फुट तक भी इसका चौड़ाई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 या 2.5 फुट रखा है। अब हमें यही गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, सिविल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से, इरिगेशन डिपार्टमेंट पुलवामा से, खासकर डीसी साहब से, वो इसके तरफ मुदाखलत करे। और जो इसके ये जो महकमा जात है इरिगेशन या रेवेन्यू वाले हैं, उनसे हमें इसकी डिमार्केशन करवाए, ताकि ये पैडी फील्ड हमेशा के लिए ठीक रहे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने। हमारे साथ और एक किसान है, इनसे बात करेंगे। आप मुझे बताए क्या आज तक आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट से ये मामला उठाया है, और क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की इस पर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहसियत नंबरदार मलवारी भी हूँ। जगह जगह लोगों ने इस पे डस्टबिन बनाया है, डंपिंग यार्ड बनाए हैं, मकाना तामीर किए हैं। और जैसा कि नज़ीर साहब ने बोला कि चलने के लिए जगह नहीं है। जब हम इसके लिए पाज के लिए जाते हैं, सफाई के लिए जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये कहाँ ले जाएंगे, आप कहाँ डालते हो। वो डालने नहीं देते, सफाई नहीं करने देते। हमने बारहा आला हुकाम से कहा इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएं वो, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं, टस से मस नहीं होते हैं। आप देख रहे हो कि खेतों की क्या हालत हो गई है। 900 कनाल से 1000 कनाल ये ज़मीन है। ये यहाँ से नारबल संगू नारबल की ज़मीन की सिंचाई भी करती है ये नदी, लेकिन अब नदी रही नहीं। तो जब पानी आता है, पानी होने के बावजूद उस नाले में पानी है, लेकिन वो पानी यहाँ छोड़ते नहीं, कहते हैं कि हमारे बागों में पानी चढ़ता है। तो हम क्या करें? उन्होंने बाग लगाए। या तो हम गवर्नमेंट से, डी साहब से अपील करते हैं कि हमें परमिशन दे, हम इसमें भी मिट्टी डालेंगे और बागात बनाएंगे। हमें पैडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो कितनी मेहनत लगी हमें, तो लेकिन इसका क्या फ़ायदा? तो मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा, क्या महकमे दी तरक्की जो है वो किनालों की या आपाशी जो कनाले होते हैं इनकी साफ सफाई के लिए नरेगा के तहत इनकी साफ सफाई की जाती है, नरेगा स्कीम के तहत, तो क्या आपके नाले में आज तक इस तरह की कोई सफाई अंजाम दी गई? कभी कभी, लेकिन वो करे तो कहाँ करे सफाई, जब नदी ही नहीं रखी लोगों ने। जो आसपास जिन लोगों की जमीन है इस नदी पे, उस दाएं या बाएं से वहाँ पे देवार लगाए, वहाँ पे एनक्रोचमेंट किया उन्होंने, तो सफाई कहाँ से होगी? डोजर कहाँ से चलेगा? ये तो नदी रही नहीं। इसीलिए हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, डीसी साहब से अपील करते हैं कि इसकी तरफ तवज्जो दें, और जितनी ये नदी हमारी है वो निकाल के हमें दें, फिर खुद ब खुद इसमें सफाई हो जाएगी। कितनी जमीनों में। शुक्रिया। तो ब्याक जमींदार मे वन तो वुनुक तान कत लट पे ये मुश्किलात वुचन यथ दान कालस? अस्सलाम वालेकुम जनाब गो नमत 4 वरी 5 3 पे जनाब, मतलब लोनपुर के जमा जमीन सोट कुल जनाब तन पे जनाब मुश्किल जनाब तुलान जनाब आज जनाब के पत्म 3 वरी जनाब ज्यादा सफर करान जनाब।
बस जनाब यू तुत वन कि जनाब गई बस जनाब गई तहसील यो जन ये एनकरेजमेंट छो तुम वन कल हसा कर एनकरेजमेंट मगर अम खतर तुल सरकार जनाब गई बार बार जनाब गई मैं वन जनाब बार बार जनाब मतलब जनाब जनाब तोर जनाब तजनाब लाड जनाब तजनाब नान मतलब अक तरफ जनाब ब्लाक वाले जनाब बांड दितमुत मतलब बांड मतलब ब्लाक वाले जनाब मतलब कि ब्लाक नबर बन नबर कस मकान वाले जनाब सा कम जनाब जनाब कान तजन जपोज कान जनाब रोमत जमीन मतलब गुजारिश करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, डीसी साहब से, तो तहसीलदार साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो नायब साहब पटवारी को वहाँ भेजें और ताकि हम इससे का अजाला हो जाए कि एक ही दफ़ा तो हम ये पेडी फील्ड मुस्तकिल तौर पर इसकी काश्त ये ज़िला पुलवामा के नीवार मलवाड़ इलाके के लोग हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो हज़ारों कनाल अराजी है इस पर सिर्फ धान की खेती होती थी और ये लास्ट गांव है जहां पर धान की खेती होती है अभी भी। ताहम पानी के मुनासिब सहूलियत न होने के सबब किसान मजबूर है अपने जो धान के खेत है इनको मेवा बागात में तब्दील करने के लिए। अब इंतज़ामिया और सरकार क्या कुछ इकदाम उठाती है ताकि आवाम को जो है राहत मिले और ये जो धान की फसलें ये यहाँ पर बरकरार रहे, वो देखने वाली बात होगी। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सईद आदिल मुश्ताक।